अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम इस लेक्चर में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रीलर फॉर्म ऑफ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑपरेशंस ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पोलर फॉर्म में। ठीक है। तो वो ये आज हम आउटलाइन जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट नहीं बताई थी। जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने एग्जाम पढ़े थे भाई, कौन से इक्वलिटी के हिसाब से, इनइक्वलिटी के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन का, ग्रेटर देन का, ठीक है, तो इसमें कोई भी सीन नहीं होता है। ठीक है। तो अगर फर्ज करो मेरे पास लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो ये ग्रेटर देन है किससे भाई, 4 1 जो है 1 + 4 आयोटा से। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। देखिए आउट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आउटा जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट रियल में, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो वो इमेज हमारी इमेजिनेशन है कि हमारे सपोज करो। और द सेट सी, ठीक है, सेट सी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम जो है वो सर्टिफाई नहीं करता। इसको मैंने आप लोगों को इसको नोट कर लें। ठीक है। ये एमसीक्यूज में आता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एग्जाम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर ऑफ एग्जाम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो नहीं करता, जो आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो नहीं करता होगा। ठीक है। तो इनफैक्ट देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट वन कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन और लेस देन अदर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसमें कोई सेंस नहीं होता है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो ग्रेटर है दूसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर से, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेस है किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पहले ये बता दूं कि भाई डिनोटेड बाय, हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड बाय करते हैं, डिनोटेड बाय R(Z). ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों करते हैं R(Z). ठीक है डिस्टेंस क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो भाई इसमें सीन ये होता है कि भाई मैंने आप लोगों को फर्स्ट, ये जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। मैंने आप लोगों को मॉड्यूलस की डेफिनेशन पढ़ाई थी भाई। मॉड्यूलस क्या होता है भाई, किसी भी एक पॉइंट से लेकर, ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या बोलते थे, मॉड्यूलस बोलते थे। क्या बोलते थे हम? मॉड्यूलस बोलते थे। ठीक है। तो हम मॉड्यूलस की डेफिनेशन को यूज करके हम क्या करेंगे भाई, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप इंटरमीडिएट मीन्स कि आप इंटरी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। तो भाई मैं यहाँ से ले रहा हूँ और फर्ज करो यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम जेड। ठीक है। वो उस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम जेड, तो वहां पे जो पॉइंट है वहां पे जो नंबर होंगे वो होंगे Z = A + B आयोटा। ये हमारे पास फर्क करो यहाँ पे नंबर है A + B आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्स एक्सिस हमारे पास ये क्या है, रियल एक्सिस है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रियल एक्सिस है। और मैंने आपको बताया भी था भाई ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। मीन्स के यहाँ पे रियल के वैल्यू होंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास वाई के मीन्स के आउटा वाले वैल्यू होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीन ऐसे है कि हमारे पास जो यहाँ से रियल एक्सिस से लेकर जो जो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं, जो थीटा बन रहा है उसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ठीक है। रियल एक्सिस के और जो हमारे पास ये जो लाइन है, ठीक है, ओ जेड जो हमारे पास लाइन है, ओ जेड एंड रियल एक्सिस के बीच में जो थीटा बन रहा है उस थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आसानी के लिए, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आप रिवाइज करने में आसानी हो जाए कि एंगल एंगल मेड बाय जेड, जो ये ओ है हमारे पास, और जेड जो ओ एंड जेड जो है हमारे पास एंगल बना रहे हैं, किससे? विथ रियल एक्सिस, विथ रियल पॉजिटिव
विथ रियल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं, समझे, थीटा हमेशा हमेशा हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, ठीक है। ऑफ डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इज नोन एज आर्गुमेंट, ठीक है, और इज नोन एज आर जी, आर जेड जी, ये हमारे पास ये आर्गुमेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा भाई, जो हमारे पास जो रियल एक्सिस है और ये हमारे पास ओ जेड लाइन है, जो इसमें रियल एक्सिस के और ओ जेड के बीच में जो थीटा बन रहा है, उस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट के भाई हमारे पास दो आर्गुमेंट है, तकरीबन इसके एमसीक्यू आते हैं भाई, जो है नहीं वैसे तो बहुत हैं, बट आप लोगों की लेवल तक दो हैं। आपकी एक होता है जर्नल, ठीक है, ये हम आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, ये जर्नल वैल्यू आर्गुमेंट, जर्नल वैल्यू आर्गुमेंट। और दूसरा होता है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट, PRNC, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, यहाँ जो इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पली एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है दोस्तों, हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब लाजमी क्या करें डिस्कशन, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, डिस्कशन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भाई कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट किया करें, अपने दोस्तों का भी शेयर करें, जो भी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको भी ये इसको फ्री में, और वो भी फ्री में प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। डिस्कशन समझ में आ रही है मेरी बातें, तो क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में डिस्कशन। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल जो है ना, अगर हमारे पास फर्क करो, यहाँ से एंगल बना रहा है, यहाँ से हमारे पास एंगल बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स के यहाँ से कोई भी, अब कोई सपोज करो यहाँ पे एंगल बना रहा है, या फर्स्ट फर्स्ट करो भाई, जो है ओरिजिन से एंगल बना रहा है, या यहाँ पे एंगल बना रहा है, या 45 एंगल बना रहा है, बट हमारे पास यहाँ से एंगल कोई पॉजिटिव एंगल दिखेगी आप लोगों को, तो देखिए यहाँ से एंगल जो बनेगी तो वो हमारे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट में उसको हम वो जो होती है पॉजिटिव होती है, क्या बोलेंगे, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट मीन्स को हमेशा वो होती है पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है। अच्छा फर्ज करो, अगर हमारे पास देखें वो हमारे पास ऊपर से एंगल बन रही थी, अगर हमारी कोई एंगल यहाँ से ऐसे इस टाइप की बन रही है, इस टाइप की एंगल बन रही है, तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ठीक है दोस्तों, हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट मीन्स के हमारे पास जो एंगल होगी वो हमारे पास यहाँ पे एंगल नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हमारे पास आर्गुमेंट के दो टाइप हैं, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट, दूसरा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखिए ये है कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है, एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेजरमेंट होती है, एक वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, दूसरी होती है भाई क्लॉकवाइज मेजरमेंट, वो हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ड्यूरेशंस, तो हमारे पास जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होती हैं, सॉरी, प्रिंसिपल जो है आर्गुमेंट होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लूँ, प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होता है उसकी एंगल जो होती है, उसकी थीटा जो होता है वो लाई करता है -पाई लेस देन थीटा, थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई, ठीक है। तो हमेशा जो भी हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की एंगल होगी वो इसमें लाई करेगी, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है डिस्टेंस, वो नेगेटिव नहीं हो सकता,
ठीक है, समझ में आ रही है। नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहां पे हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, तो मैं आप लोगों को वो मीन्स की क्वाड्रेंट पे डिपेंड है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो वैल्यू लाई कर रही है, तो नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। मीन्स के जो थीटा होगी वो एंगल थीटा, मीन्स के आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट, ठीक है, जो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो माइनस पाई और जो है वो थीटा लेस देन माइनस पाई और थीटा ले सॉरी थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन आर इक्वल टू पाई, पॉजिटिव पाई। ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें और जनरल आर्गुमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास हमने आर्गुमेंट निकाला है और ऑफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, हमने कोई भी जो हमारे पास आएगा एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे जो अपने तरफ से जो ऐड करवा देंगे भाई 2k पाई। ठीक है, जो यहाँ पे k होगा, ठीक है, यहाँ पे जो k होगा वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर हम उसमें एम्पलीट्यूड में ये ऐड करवा दें 2k पाई या 2n पाई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे पास एक जर्नल वैल्यू आर्गुमेंट बन जाएगा। आप लोगों से हमसे भी पूछ सकता है भाई जर्नल वैल्यू वैल्यू आर्गुमेंट क्या है, भाई आप लोगों को अगर हम उससे पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस 2k पाई। ठीक है डी रसोस। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की एंगल कहाँ पे लाई करती है, माइनस पाई, थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव पाई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी। तो अब हम क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर मिस क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट पे हम उसको पढ़ते हैं भाई। मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कैसे करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम उसका फाइंड करने का फार्मूला होता है कि वो कौन सा होता है भाई, टेन टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे हम माड लगा देते हैं। ठीक है दर्शन, क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट ऑफ जो का जो है फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा हमारे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस कहलाएगा या रियल एक्सिस भी कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस कहलाएगा ये वाला, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस सॉरी, और ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल जो होती है वो हमारे पास एंगल यहाँ पे जीरो होती है, और यहाँ पे जो एंगल होती है वो हमारे पास 90 एंगल बनता है, और यहाँ पे पारे टू 180 बनता है, और यहाँ पे जो एंगल बनती है वो 270 बनती है, और चल के भाई यहाँ पे नीचे वाली साइड जो हमारे पास 360 बनती है। ठीक है, आप लोगों को चार चार जो है वो स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 90, 180 और 270, ये तकरीबन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पे एक्स और वाई जो होता है दोनों पॉजिटिव होती हैं, ये हमारे पास ये होता है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, और हम इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और हम इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, तो हमारे पास देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। और हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एक्स जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है, और वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक्स जो होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, और वाई जो वैल्यू होती है हमारे पास जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, एक्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है और वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होती हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव होती हैं। अच्छा, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमें पॉजिटिव होती है, और वाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है रेस्पॉन्स। तो अगर आप लोगों को कहे कि भाई फर्ज करो मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, अब भाई मुझे बता कि भाई ये वैल्यू कहाँ से कहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, ये हमारे पास जो रियल पे एक्स मीन्स के हम
ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं रियल नंबर पे में बात करते हैं तो वहां पे वाई एक्सिस होता है, बट यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है, ड्यूरेशन से इमेजिनरी एक्सिस होगा। अच्छा, मुझे ये वाली देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था भाई, जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो देखिए हमारे पास जो रियल वैल्यू होगी वो हमारे पास एक्स में काउंट होगी, और जो जो आउटा वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास वाई में काउंट होगी। अच्छा, अब मुझे बताया कि भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो कहाँ पे लाई करेंगे भाई, वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है नी दोस्तों, समझ में आ रही है? आप लोगों को याद रखना है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ जनरल फार्मूलाज हैं, आप लोगों को प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता होने चाहिए। जनरल फार्मूलाज जो हैं आप लोगों को, मैं समझता हूँ, पता होने चाहिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो है वो कहता है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई अगर हमारे पास दोनों जीरो से ग्रेटर हैं, दोनों जीरो से ग्रेटर हैं, तो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स मॉड्यूलस। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला है, जहां पे हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की दो मीन्स के दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो वहां पे अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट फाइंड करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा फार्मूला ये कि हमारे पास अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू अगर जीरो से लेस है मीन्स के नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और हमारे पास अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो से ग्रेटर है, तो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं पाई माइनस टेन, टेन इनवर्स मार्ड ऑफ मीन्स के वाई डिवाइड बाई एक्स मार्ड में। ठीक है। अगर हमारे पास थर्ड ये रूल होता है कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो, तो वहां पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस राउंड ब्रैकेट में पाई माइनस टेन, टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स मार्ट में। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है, यूज करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ क्वार्ट मीन्स के फोर्थ जो रूल है, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम वहां पे फार्मूला यूज करते हैं माइनस टेन, टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स मार्ड में। इनके मैं एग्जांपल करवाता हूँ, इनके एग्जांपल मैं करवाता हूँ भाई किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को ये इसका याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक्स और वाई की, भाई देखो, हमारे पास फर्स्ट करो, हमारे पास है टू माइनस थ्री आवड़ा। अब मुझे इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा भाई, थर्ड मीन्स के एक्स भी और वाई की दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, तो भाई मैं थर्ड वाला जो रूल है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिरेक्शंस। समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो है हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, किस तरह के एमसीक्यू आते हैं वो सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास केस वन है। ठीक है, जो हमने ऊपर जो फार्मूले मैंने लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हमारे पास लिखा हुआ है टू प्लस थ्री आउटा, टू प्लस थ्री आउटा लिखा हुआ है, इसको मैं आर्डर पर फॉर्म में कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा टू कामा टू। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ भाई, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास वाई की वैल्यू होती है, वो फिक्स मीन्स के वो फिक्स, उसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, अब हम मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, कैसे करूंगा भाई, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स माड वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा ना डियर। ठीक है, हमारे पास, अच्छा सॉरी, हमारे पास हम यहाँ पे टू मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंगल फाइंड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, यहाँ पे टू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी टू है और एक्स की वैल्यू भी हमारे पास टू है। अब मुझे यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, हमारे पास मुझे
ये बताओ कि भाई टेन जो होता है वो 45 किसके बराबर होता है, मीन्स कि हम यहाँ पे एंगल पुट करते थे तो वो बराबर होता था वन के। अब यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है, मीन्स के यहाँ पे उलट है कि भाई अब मुझे थीटा बताओ कि हमारे पास जो टेन इनवर्स है वो वन कहाँ पे होता है, कौन सी एंगल पे होता है, मुझे थीटा बताओ कौन सी एंगल पे टेन इनवर्स, कौन सी एंगल पे, मुझे ऐसी एंगल बताओ जो टेन होता है वो उस एंगल पे वन बनता है, वो मुझे बताओ। तो हम यहाँ पे ये थीटा फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट है यहाँ पे थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कौन सी आएगी, ठीक है। तो भाई वन वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा टेन इनवर्स वन आएगा। अब मुझे बताओ कि भाई टेन जो होता है वन कौन सी एंगल पे बराबर होता है, तो वो याद रखिएगा वो बराबर होता है 45 पे, या 45 भी लिख सकते हैं हम, या इसको लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाय फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल के आ गया। अगर हमें कहे कि भाई इसका हमें जनरल आर्गुमेंट बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। तो भाई उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, पाई डिवाइड बाय फोर प्लस करेंगे टू के पाई करवाएंगे, टू के पाई हमारे पास ये जो है जनरल आर्गुमेंट है। ठीक है डिस्टेंस, ये हमारे पास ये जो है जर्नल आर्गुमेंट निकल के आ गया। ठीक है डिस्टेंस, समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा केस टू कर पढ़ते हैं हम, केस टू का हम एग्जांपल करते हैं। तो देखिए आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप लोगों को अगर ये दे दे कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रण फॉर्म, अगर आप लोगों को ऑर्डर पर फॉर्म में दे दे तो परेशान होने की बात नहीं। ऑर्डर पर फॉर्म में बता दिया कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू काउंट होती है, और जो सेकंड होती है वो हमारे पास वो वाई में काउंट होती है। ठीक है डी दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा तो केस टू में होता है कि भाई अगर हमारे पास फर्स्ट करो, मेरे पास एग्जांपल है टू, टू प्लस जो है वो सेम एग्जांपल ले रहे हैं बट यहाँ पे हम निशानी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं टू आउटा, तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस टू, सॉरी प्लस टू आउटा, प्लस टू। ठीक है, तो आउटा हम ऑर्डर परफॉर्म नहीं लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो कौन सा हम यूज करेंगे, टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, सो अब टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, वाई की वैल्यू देखिए हमारे पास ये एक्स की वैल्यू काउंट होती है। ठीक है, ऑर्डर पर फॉर्म में वैल्यू फिक्स होती है, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन हो आप लोग को लाजमी पूछे। अच्छा वाई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, टू है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, टू है, नेगेटिव टू। ठीक है, तो भाई टू टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, मार्ट में जो भी वैल्यू पुट करोगे, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू देगा आपको, अगर हम माइनस टू पुट करें तो माइनस यहाँ पे टू देगा बट पॉजिटिव देगा, निशानी चेंज करके देगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव पुट करें तो वो पॉजिटिव देगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई डिस्टेंस, ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स मार्ड ऑफ माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू देगा, जो देगा टेन इनवर्स पॉजिटिव देगा। तो मुझे बता के भाई ये वाली जो वैल्यू होती है वो किस में मीन्स के वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है पाई डिवाइड बाय फोर के बराबर होती है, पाई डिवाइड बाय फोर, बट हम ये वाला हमारा आंसर नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हम डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, तो हम सेकंड जो है वो, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेंगे। तो जहाँ पे हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारा फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, पाई माइनस जो है वो टेन, जो हमारे पास एंगल आई हुई है उससे हम माइनस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, या बस ऊपर ऊपर से जा रही है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पाई में से हम माइनस करेंगे क्या, पाई डिवाइड बाय फोर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे भाई, यहाँ पे देखिए हर नंबर के अंडर रूट होता है वन, तो भाई यहाँ पे अंडर रूट वन है, तो उसकी एलसीएम क्या निकलेगी हमारे पास,
सॉरी 4 निकलेगी। ठीक है, तो 1 डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 टाइम आएगा। 4 टाइम टेबल लगेगी भाई, 4 जो होगा ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे नुमरेटर के साथ। ठीक है, ये माइनस आएगा, ये जो है यहाँ पे माइनस सेम रहेगा, सॉरी माइनस जो है वो पाई सेम रहेगा। अच्छा, 4 पाई में से पाई मीन्स पाई को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/3 पाई/4। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल के आ गया। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई इसका हमें जनरल आर्गुमेंट बताओ तो कैसे बताएंगे, 3 पाई/4 +2 k पाई। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पे इंटीजर है, आप लोगों को इस तरह भी दे सकता है ऑप्शन में, 3 पाई/4 +2 n पाई। तो ये भी आप लोगों को आंसर में दे सकता है, तो आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं, सॉरी ये हमारे पास n है। ठीक है, आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा, तो अब हम जो है वो केस नंबर 3 पे मूव करते हैं। केस नंबर हम 3 मूव करते हैं भाई, हमारे पास जो वैल्यू है माइनस और माइनस आउटा रेडिकल 3। ठीक है, दोनों वैल्यू ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने बताया था, तो वहां पे एक्स और वाई जो होते हैं वो दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई की दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। इसको हम आर्डर पर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -1, -√3। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे फाइंड करें, R(z) tan 1 tan 1 वाई की वैल्यू क्या है, -3 √(-1)। ठीक है, तो भाई देखिए दोनों अपोजिट पड़े हुए हैं, माइनस है दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया tan 1 √3 ÷ 1। अब मुझे बताओ कि भाई हमारे पास कौन सी एंगल पे कौन सी एंगल पे हमारा टेन उसकी कौन सी एंगल पे टेन जो होता है हमारे पास √3 के बराबर होता है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ टाइम मुझे लगेगा, एक हफ्ते नेक्स्ट वीक तक मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आप लोगों को ये बता दूंगा भाई, हमारे पास कॉम्प्लेक्स मीन्स के ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स हैं, रेशो हैं, तो हम उसको किससे याद करें। एक मेरे पास एक शार्ट ट्रिक है, बहुत मैंने मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए, तो वही आप लोगों को बताऊंगा भाई। 5 मिनट में आप लोगों को वैल्यू याद हो जाएंगी। 5 मिनट में आप लोगों को वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, टेन जो है किसके बराबर होता है, बेसिकली ये बराबर होता है कि भाई 60 एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, टेन जो होता है वो इसका √3 बराबर होता है कौन सी एंगल पे, 60 के। तो हम इसको रेडियन में चेंज करवाने कैसे करेंगे, पाई/180, पाई/180 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो 60 की टेबल 180 पे कितने टाइम लगेगी भाई, 3 टाइम लगेगी। 60 की टेबल 180 पे 3 टाइम लगेगी, डियर स्टूडेंट समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, पाई/3। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास थर्ड में मीन्स के थर्ड जो हमारे पास जो जहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू दोनों नेगेटिव होती है, वहां पे हम कैसे जो फाइंड करते हैं, तो वहां पे हम फाइंड करते हैं -पाई, और जहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई कौन सी आई, पाई/3। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस, इसको सिंपलीफाई करेंगे 3 पाई, और ये पाई, और ये हो जाएगा /3। ठीक है डिस्टेंस, वो जो हो जाएगा /3। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस, अब हम करेंगे ये माइनस, और ये 3 पाई में से अगर माइनस को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये हो जाएगा -पाई/3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल के आ गया, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर हमें जर्नल आर्गुमेंट बताना हो तो कैसे बताएंगे? 2 पाई डिवाइड बाई 3 + 2 के पाई, 2 के पाई। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जर्नल आर्ग्यूमेंट है डिरेक्शनल, जर्नल, जर्नल आर्ग्यूमेंट। ठीक है डिरेक्शन, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, एक लास्ट हमारे पास केस है, उसको हम एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट केस है, लास्ट। ठीक है, लास्ट केस हमारे पास 4 केस है। केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास है √3 - 1 इंटू आयोटा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई क्या है? नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। वहां पे हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे एंगल? आर्गुमेंट कैसे बनेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 1 √3 डिवाइड बाय, अच्छा सॉरी, वेरी वाई की वैल्यू पुट करेंगे ना पहले। ये मार्ट में -1 आएगा वाई की वैल्यू, और उसके बाद √3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए ये हमारे पास, देखिए मार्ट में पड़ा हुआ है, तो मार्ट में वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। tan 1 डिवाइड बाय √3। आप मुझे बता कि भाई यहाँ पे टेन जो है वो कौन सी एंगल पे 1/पाई के 1/√3 के बराबर होता है? वो डिस्टेंस बराबर होता है, थीटा की वैल्यू होती है 30। देखिए आपको टेबल्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, इनसे बगैर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज याद है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसको हमें जो है पाई में चेंज करना है। देखिए sin 30 जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास 1/2 के। ठीक है, और हमारे पास जो cos 30 है वो बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं? ऊपर से जा रही है डियर स्टूडेंट? समझ में आ रही है ना? ये बराबर होता है इसके। तो हमें जो है क्या करना है, ये टेन जो थीटा होता है वो बराबर होता है किसके? sin 30 डिवाइड बाय cos 30 पे, सॉरी cos 30। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, sin 30 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इसको 3, इसका √3 डिवाइड बाई 2। देखिए sin 30 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको साइन और cos की वैल्यू याद है तो आप cos 10 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसकी आपकी cot की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, देखे हैं ये आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाई थी। तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। अब मुझे 1/√3 बताओ कि भाई ये वैल्यू हमारे पास कौन सी थीटा पे वैल्यू मिली? tan 30 जो वो बराबर है 1/3 के, तो मीन्स के यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी? tan 30। ठीक है, अब हमारे पास 30 जो है वो डिग्री में, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे करूंगा भाई? पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो 30 की टेबल 180 पे कितना टाइम लगेगी? 6 टाइम लगेगी, 60 टाइम लगेगी, सॉरी 6 टाइम लगेगी, 60 में लगा रहा हूँ। 30 की टेबल जो है वो 180 पे 6 टाइम लगेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पाई डिवाइड बाय 6 कर दूंगा मैं। ठीक है, पाई डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो इसको कौन सी एंगल पे जो है वो पाई डिवाइड बाय 6 पे जो है हमारे पास 1/√3 मिलेगा। देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है तो हमारे पास यह फार्मूला यूज करते हैं कि -tan 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो हमारे पास माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो जर्नल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? -पाई डिवाइड बाय 6 + 2 के पाई। ये हमारे पास वैल्यू क्या है?
जर्नल आर्ग्यूमेंट, ये हमारे पास जनरल आर्गुमेंट की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी पॉइंट है अच्छे से। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाया था, उनको एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, अगर कोई समझ नहीं आ रहा है उसको दोबारा अगेन देख लें। ठीक है, अगर देखें, अगर उसको दोबारा देखें, अगर दोबारा समझ नहीं आ रहा है तो उसको अच्छे से दोबारा वही देख लें, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, तो ये नोट कर लें पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लें कि हमारे पास जो होता है आर्ग्यूमेंट, देखिए आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो प्लस जीरो आयोटा, जीरो प्लस जीरो आयोटा के लिए ये हमारे पास आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास देखिए ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा जीरो डिवाइड बाय जीरो। अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास जीरो और जीरो डिवाइड बाय जीरो कंडीशन आ जाती है तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, मीन्स हम उसको स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते, मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताऊंगा उसमें। लिमिट वाले का जो चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिमिट वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ और भी पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लें, तो आप लोगों को काम आएंगे इंशाल्लाह ये पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट नंबर ये है कि पॉइंट नंबर ये है कि अगर आपके पास दे के आपके पास दे दे कि भाई Z1 जो है फर्ज करो मेरे पास बराबर है 5 के, अब मुझे इसका आर्गुमेंट बताओ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो भाई मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं आप लोगों को बताया था, मैं लिख सकता हूँ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस, अगर हमारे पास आउटा की वैल्यू गिवन नहीं तो मैं आपको वहां पे जीरो लगा के जीरो इंटू आउटा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिंपली जो है 5 निकल के आ जाएगा। अब मुझे इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, वाई डिवाइड बाई एक्स होता है माड में। ठीक है, तो वाई डिवाइड बाई माड में एक्स होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास देखें, y की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो वहां पे जीरो आ जाएगा, जीरो डिवाइड बाई ये 5 है। अगर हम जीरो डिवाइड बाई कोई भी वैल्यू करेंगे, नहीं जीरो डिवाइड बाई हम कोई भी वैल्यू, जीरो नहीं सिर्फ कोई भी वैल्यू, देखिए यहाँ पे जीरो ना आना चाहिए, अगर 5 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो कोई भी आ सकता है, बस जीरो नहीं आ सकता, जीरो आएगा तो फिर हमारी कंडीशन जो है अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए कि ये वाली कंडीशन हो जाएगी जीरो डिवाइड बाई जीरो। तो भाई जीरो डिवाइड जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो डिवाइड जीरो अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, याद रखिएगा, टेन इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगी जीरो। ठीक है, जीरो अगर हमारे पास ये आती है तो कौन सी एंगल पे टेन हमारा जीरो के बराबर होता है, तो कौन सी एंगल पे हमारा बराबर होता है जीरो, तो वो याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा जीरो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा जीरो, अगर आपसे पूछे भाई इसका जर्नल आर्गुमेंट बताओ तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस टू के पाई, टू के पाई हमारा ये हो जाएगा जर्नल आर्ग्यूमेंट। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू के पाई। देखिए किसी भी नंबर में आप लोग जीरो ऐड करेंगे तो आप लोगों को वो सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। भाई अगर फर्ज करो भाई आपके पास है Z2 इज इक्वल टू 7 आयोटा, अब मुझे इसका बताओ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आप लोगों को पता है कि भाई मैं इसको ले सकता हूँ कि जीरो प्लस 7 आयोटा, जीरो प्लस 7 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स माड, ये सेवन की मीन जो वाई की वैल्यू है डिवाइड बाई यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब जीरो हमारे पास देखिए कोई भी वैल्यू ऊपर, कोई भी वैल्यू जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू अगर ऊपर है और नीचे डिवाइड जीरो है, ठीक है, तो भाई ये होती है हमारे पास अनडिफाइंड। क्या होती है हमारे पास अनडिफाइंड, इंफिनिटी के बराबर होता रहता है, ये हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड कंडीशन है। बट हमारे पास कौन सी एंगल पे टेन हमारा अनडिफाइंड होता है, वो बराबर होता है
90 डिग्री। 90 डिग्री में इसके रेडियन में क्या आ जाएगा, पाई डिवाइड बाई 2 पे 10 जो है हमारे पास इस पाई डिवाइड बाई 2 एंगल पे हमारा टेन जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को पूछा था कि इसकी एंगल ये होगी पाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ रियल नंबर मिला हुआ है तो उसकी एंगल होगी 0। ठीक है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, 0। जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, टू के पाई। सॉरी, अगर आप लोगों को z आउटा गिवन है और नो रियल, सिर्फ इमेजिनरी नंबर गिवन है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पाई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को भाई कह दे कि z3 बराबर है -3 के, तो -3 के बराबर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, या ऊपर ऊपर से जा रही है? तो भाई इसकी याद रखिएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे तो आप लोगों को 0 डिग्री प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, इसको 0 डिग्री नहीं, पर आपको ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 मिलेगा। जनरल आर्गुमेंट की पूछे भाई, जनरल आर्गुमेंट के बारे में पूछे, जनरल आर्गुमेंट आप लोगों से पूछे कि भाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 के पाई। ये हमारे पास जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछे कि अगर आपसे भाई Z5 इज इक्वल टू, फर्स्ट करो भाई -9 आयोटा, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, या ऊपर ऊपर से जा रहे हैं? तो आप लोगों को हमने इसको अच्छे से पढ़ने से बाद में हमने एक पॉइंट को नोट किया, आपने भी नोट किया होगा। जो हमारे पास जो फर्स्ट एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट है, हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी दोस्तों, वो हमारे पास वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। हमारे पास नेगेटिव जो आर्गुमेंट वैल्यू आ रही थी डिरेक्शंस। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट? अच्छा, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। कि प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टीज अक्सर आती रहती हैं। ठीक है, तो हम इसको, कुछ हमें स्पेस चाहिए डिरेक्शंस, तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो उसको वीडियो को हिसाब करके दोबारा मीन्स के उसको वहां पे थोड़ा फ्रेश होके दोबारा आप देख लें। ठीक है, मेरे देखिए, मेरे वीडियो इतने इसलिए बड़े होते हैं कि मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर करवाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, सो अब हमारे पास जो है वो, या ये चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये है, आर्ग्यूमेंट अगर हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2, अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आर्गुमेंट Z1 इंटू आर्गुमेंट Z2। ठीक है, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट हमें निकालना है, बट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, Z1 डिवाइड बाय Z2। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, ये सुनो, हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे भाई आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अगर हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सॉरी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। कॉन्जुगेट निकालने के बाद हमें आर्गुमेंट बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, आप लोगों को ये फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तकरीबन एमसीक्यू में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, माइनस इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके भी बराबर होता है कि आर्गुमेंट 1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ जेड। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सॉल्व कराने के ऊपर बैठ जाऊं तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 4-5 घंटे का। ठीक है, तो इस वजह से आप इकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बस ज्यादा जरूरत नहीं है इतनी।
यहाँ पे लिख लेते हैं फोर प्रॉपर्टीज। फोर प्रॉपर्टीज ये है कि आप लोगों के अगर हमें आर्गुमेंट निकालना हो किसका, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो वो बराबर होता है किसके, जीरो के। ठीक है, ये वाला जेड और ये वाला जेड दोनों जेड सेम है। ठीक है, काफी इंस्पिरेशन होते हैं भाई, यहाँ पर जेड जो डिफरेंट है, बट यहाँ पे जेड सेम है, याद रखिएगा। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जो उसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो आप लोगों को हमेशा जेड मिलेगा, मीन्स की जीरो मिलेगा इसमें। ठीक है, और फाइव जो रूल है, फाइव जो प्रॉपर्टीज है भाई, अगर आप लोगों को आर्गुमेंट निकालना है भाई, आर्गुमेंट किसका किसका निकालना है कि जेड डिवाइड बाय जेड कॉन्जुगेट हो, जेड डिवाइड बाय जेड कॉन्जुगेट हो, तो वो बराबर होता है किसके, टू इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड, टू इंटू डबल, दो आर्गुमेंट। ठीक है, जेड डिवाइड बाय जेड कॉन्जुगेट, देखिए यहाँ पे जो जेड है और जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे ये वाला जेड और ये वाला जेड दोनों सेम है जेड। ठीक है, तो बराबर होता है टू इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। ठीक है, डिस्कशन समझ में आ रही है। अच्छा, सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि, सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास आ जाए आर्गुमेंट जेड के ऊपर पावर एन, ठीक है, तो ये बराबर होता है एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है, एन इन जेड, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आ रही है। जो ऊपर होगा वो एन जो होगा वो हम उसको आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बाकी सेम रहेगा। और सेवन नंबर जो प्रॉपर्टीज है, सेवन नंबर प्रॉपर्टीज ड्यूरेशन, तो वो है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है माड, माड का देखें जेड ऑफ माड, उसका होल इसका और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आप लोगों को जीरो मिलेगा। देखिए मॉडुलस में हम क्या करते हैं, देखिए हमने ऊपर देखा था कि भाई कांस्टेंट वैल्यू का आर्गुमेंट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी, कोई भी आंसर मिलेगा बट वो रियल वैल्यू मिलेगी। अगर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसका मॉडुलस निकालेंगे तो, सॉरी मॉडुलस नहीं, आर्गुमेंट निकालेंगे तो आप लोगों को जीरो ही मिलेगा। क्या मिलेगा डिस्टेंस, जीरो ही मिलेगा। ठीक है डिस्टेंस, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है। अच्छा, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं कि भाई हमारे पास एट नंबर प्रॉपर्टी ये है कि, देखिए ये तकरीबन एमसीक्यूज आते रहते हैं, मैं आप लोगों को इस वजह से लिखवा रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट, आप अगर पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है वो बराबर होता है किसके, माइनस, माइनस आर्गुमेंट उसका जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट आर्गुमेंट माइनस आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिरेक्शन समझ में आ रही है। नाइन नंबर पॉइंट ये है कि हमारे पास जो अगर हम का देखें, हमने क्या नोट किया कि भाई आर्गुमेंट आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का, हम पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर का हम आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था पॉजिटिव रियल नंबर का। नेगेटिव रियल नंबर का भी निकाल रहे थे तो नेगेटिव रियल नंबर का नहीं, नेगेटिव रियल नंबर जीरो नहीं आना था। नेगेटिव रियल नंबर पाए तो नेगेटिव नंबर, आपके पास नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका क्या आएगा डिस्टेंस, उसका आएगा पाई। क्या आएगा डिस्टेंस, उसका आएगा पाई। ठीक है, डिस्टेंस उसका पाई आएगा। सॉरी, मैं आप लोगों को ऊपर एक पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं आप लोगों को ऊपर पॉइंट एक गलत बता दी थी कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अच्छा मैंने उसको मिटा भी दिया। ठीक है, इसको मैंने मिटा भी दिया, तो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। फिर अगर हमारे पास देखिए फर्ज करो भाई, मैंने आपको सॉरी मैंने आपको ऊपर पॉइंट पर गलत बता दी कि अगर हमारे पास जेड जो है, जेड बराबर है भाई किसी भी किसी भी जो है वो नेगेटिव नंबर के बराबर है, किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बराबर होता है पाई के। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, डिस्टेंस मुझसे मिस्टेक हो गई, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से। उसकी एंगल जो होती है वो पाई के बराबर आ जाती है, डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। अच्छा, और दूसरी पॉइंट मैंने आप लोगों को ये थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे कि हमने लिखा था भाई माडा फोर जो है वो बराबर है किससे, माइनस फोर आउट आके। ठीक है, माइनस फोर आउट आके भाई इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस पाई डिवाइड बाय फोर मिलेगा। तो आप लोगों को फार्मूला पुट करके चेक करेंगे तो आप लोगों को यही मिलेगा। ठीक है, रियली सॉरी, तो मुझसे मिस्टेक हो गई, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी कोई भी मिस्टेक नहीं है इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। टेन नंबर जो प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट्स, टेन नंबर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास निकाल रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जो बराबर होता है
जेड कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट के बराबर होता है। ठीक है, डिरेक्शन समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? यहाँ बस ऊपर ऊपर से जा रही है मेरी पॉइंट है डिरेक्शन। तो अगर हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट, देखिए ये वाली जो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट जेड का कॉन्जुगेट, तो ये वाली कंडीशन जो होती है ना वो हमारे पास तब ट्रू होती है कि जब हमारे पास इफ एफ जेड इज नॉट, जेड इज नॉट ऑन नेगेटिव रियल एक्स, नेगेटिव रियल एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास जो नेगेटिव रियल पे एक्सिस पे नहीं होगा जेड, नेगेटिव रियल एक्सिस पे हमारा जो है वो नहीं होगा जेड, तब हमारे पास ये कंडीशन बराबर होगी। ठीक है, और जो 10 नंबर पॉइंट है कि अगर हमारे पास एफ जो होगा, अगर हमारे पास एफ जो होगा, एफ जेड इज ऑन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, अगर हमारे पास जो जेड है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, तो तब हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी। अगर हमारे पास नेगेटिव मीन्स के नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं है, तो आगे से हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंटें थी, और ये भी प्रॉपर्टीज है, इसको भी नोट कर लें। आर्गुमेंट इंटू जेड माइनस जेड का जो बराबर होता है, या आप लोगों को आ जाएगा प्लस, जो आप लोगों को यहाँ आएगा प्लस पाई डिवाइड बाई पॉजिटिव का, या आप लोगों को आएगा नेगेटिव पाई डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? अच्छा, कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को पोलर फॉर्म नहीं पढ़ाया है, मुझे पोलर फॉर्म पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये है क्या। हमें स्पेस चाहिए, तो हमें स्पेस चाहिए कि नहीं, देखते हैं हमारे पास ये आता है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम जो है वो पोलर फॉर्म, जहाँ पे हमारा पास जो है वो आर्गुमेंट खत्म होता है कि जो है अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मीज के यूलर फॉर्म ये पढ़ेंगे। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो भाई फर्स्ट में हमने अलजेब्रिक फॉर्म पढ़ा था। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म होती है। ठीक, कौन सी होती है भाई? ये होती है 3+4 आयोटा, फर्ज करो ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। हम उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म बोलते हैं, या जो है उसको ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री हम उसको बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्राइगोनोमेट्री हम क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो तीसरा होता है हम उसको यूलर फॉर्म पढ़ेंगे, यूलर फॉर्म पढ़ेंगे, या जो हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल भी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो नाउ हम मूव करते हैं कि भाई हमारे पास जो होता है पोलर फॉर्म हम पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव पोलर फॉर्म, कि हम इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, या जो हम इसको ट्राइगोनो, ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है डिस्टेंस, ये हम बोलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि डिस्टेंस हमारे पास एक जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, आज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, तो अब मैंने आपको मॉड्यूल्स में पढ़ाया था भाई, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक हम उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट करो मेरे पास है x प्लस वाई। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जो एंगल जो आर्गुमेंट बना रहा है, कौन सा आर्गुमेंट बना रहा है, आर्गुमेंट थीटा बना रहा है, ठीक है, जनरल सपोज करो भाई यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है। और देखें, तो भाई ये वाली पॉइंट बनी होगी, तब बनी होगी भाई कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया होगा एक्स का, उस हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मींस ऊपर, रियल एक्सिस के ऊपर, कुछ डिस्टेंस वाई के ऊपर किया होगा, कुछ डिस्टेंस वाई के ऊपर भी किया होगा। तो हम यहाँ पे वो एंगल बना रहे हैं, मीन्स कि वो लाइन यहाँ से खींच रहे हैं। भाई कुछ डिस्टेंस वहां पे किया होगा, वाई एक्सिस पे ऊपर किया होगा, और कुछ डिस्टेंस वहां पे किया होगा एक्सिस के ऊपर, तभी तो ये पॉइंट बनी है ना। कुछ डिस्टेंस भाई, कुछ डिस्टेंस ऐसे कवर किया हॉरिजॉन्टली, कुछ डिस्टेंस जो है वो वर्टिकली कवर किया है, तो तभी ये हमारे पास बना है। ठीक है डिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ओरिजिन है। ठीक है ड्यूरेशन समझ में आ रही है मेरी पॉइंट, या ऊपर ऊपर से जा रही है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये हम उसको बोलते हैं आर। ठीक है, आर हमारे पास क्या है भाई, आर हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूलस है, हम यहाँ पे मॉड्यूलस को आर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है भाई, आर्गुमेंट को हम थीटा बोल रहे हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट को हम यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, इनको हम कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कुछ बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, कि दूसरी पॉइंट ये है कि भाई आप लोगों को पता होगा कि भाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, कि साइन थीटा जो है वो बराबर है भाई, देखें ये वाला कुछ डिस्टेंस वर्टिकली किया होगा, जो वर्टिकली है, तो वर्टिकली क्या है हमारे पास वाई है, परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या है वाई है, और हाइपोटेन्यूज पे क्या है हमारे पास एक्स है। ठीक है, अब मैं ये ऐसे कर सकता हूँ कि अगर हम भाई एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं अगर उसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स, अगर मैं एक्स अगर मैं इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के मल्टीपल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू वाई, साइन थीटा इंटू वाई हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू वाई, सॉरी यार, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास देखिए हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, एच मीन्स के हेपाटिन्यूज, तो यहाँ पे हेपाटिन्यूज क्या है, ये वाला हमारे पास हेपाटिन्यूज है, तो हमारे पास हेपाटिन्यूज क्या है, आर है, तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, और आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा साइन के साथ, तो वो हो जाएगा साइन के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा साइन इंटू इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है पॉइंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं आगे बताऊंगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा, आर इंटू साइन थीटा निकल के आ गया। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा आप लोगों को पता है कि भाई किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे होता है कि भाई कॉस थीटा जो है, हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, हमारे पास b की वैल्यू x थी, बेस मीन्स के बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है डिस्टेंस, हमारे पास h की वैल्यू r थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसका लेके जाऊंगा, कॉस की साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा भाई, आर इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स हो जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू मुझे ये निकल के आ गई, आर इंटू कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, इंटू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये दो वैल्यू याद रखें। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास क्या है, एक्स थी है। देखिए मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, क्या बताया था, एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, अब आर इंटू, सॉरी आर इंटू कॉस थीटा, प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आर इंटू साइन थीटा। देखिए ये वैल्यू बड़ी बनाएंगे, देख आयोटा यहाँ पे आयोटा सेम रहेगा। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। दोनों साइड मौजूद है, कॉमन निकालूंगा भाई। ये हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। आर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बन के आ गया, ये हमारे पास क्या बना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनना है, बन के आ गई। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको याद रखिएगा। क्या बन के आई, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू आयोटा कॉस थीटा मीन्स के सी, सी मीन्स के कॉस थीटा, आई, एस मीन्स के साइन थीटा। यहाँ पे एंगल हमने लगा दी। क्या निकल के आ गया, साइन थीटा आर इंटू थीटा सी आई एस थीटा। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई की फॉर्म में था, तो हम वो भी कौन सी फॉर्म थी, वो कार्टिजन कोऑर्डिनेट। हमने अगर हमारे पास कोई जो है वो लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है वो कार्टिजन, कार्टिजन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, कार्टिजन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ हो आर इंटू थीटा, तो हम उसको बोलते हैं, तो भाई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है हमारी पॉइंट है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है ये वाला, फर्ज करो भाई आपको भाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू आयोटा, 3 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसको ये देखिए, ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आप लोगों को दो चीज मीन्स के दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक आर आपको निकालनी पड़ेगी, एक जो आप लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये दो कंडीशन हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है तो दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है। अच्छा, तो नाउ हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है कि भाई फाइंड द पोलर फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को बता रहा है कि भाई पूछेगा एमसीक्यूज में आपको, भाई इसके पोलर फॉर्म बताओ, फाइंड द पोलर फॉर्म। कहेगा, क्या कहेगा भाई, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा है भाई, आई है -1 माइनस आउटा इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, सो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए याद फार्मूला याद रखिएगा, x² + y²। ये हमारे पास आर की वैल्यू का फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y/x ये हमारे पास थीटा का निकालने का फार्मूला है, याद रखिएगा। अब हमें आर आर निकालना है, आर इज इक्वल टू भाई एक्स, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 का होल स्क्वायर, और प्लस भाई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, √-3, -√3 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम रेडिकल लगा देंगे। तो आर इज इक्वल टू भाई 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस। ठीक है, और देखें, आपके पास किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर हमारे पास कोई भी इवन 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 में, फर्स्ट करो हमारे पास -2, उसके होल पावर -2 है, तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, ये पावर है, ये बेस है, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपस में दो टाइम मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा, बट जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव की आएगी। ठीक है,
तो भाई ये क्या है, देखें ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1/2 के। अगर हम, मैं लगा रहा हूँ कि भाई √2, इसके ऊपर 2 लगा रहा हूँ, तो दोनों ये वाली और ये अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको सिंपलीफाई होकर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो भाई यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, 3 निकल के आ जाएगा, ये हम लगा रहे हैं इसका रूट। तो R = 1 + 3 क्या आ जाएगा, 2, सॉरी 4 हो जाएगा। और R इंटू भाई 2, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका रूट याद होने चाहिए। और हम थीटा कैसे निकालेंगे भाई, थीटा निकालने के लिए हमारे पास जो tan 1 माड, देखिए यहाँ पे हमारे पास -y है, और यहाँ पे जो हमारे पास x भी नेगेटिव की है, यहाँ पे x, तो अपोजिट है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, θ = tan 1 माइनस ये हो, क्या हो जाएगा, √3, और ये /1 हो जाएगा, मार्ट में। ठीक है, दोनों अपोजिट पड़े हुए, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेगा क्या, √3/1। अब हमारे पास क्या बचेगा, हम इस tan 1 भाई इसको हम लिख सकते हैं कि tan√3। अब मैंने आपको बताया था भाई कौन सी टेन की, थीटा की वैल्यू चाहिए, जहां पे हमारे पास टेन जो है वो जो है वो √3 के बराबर है। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था भाई, ऊपर मैंने बताया था भाई किसके बराबर होता है, पाई डिवाइड बाय 3 के बराबर होता है। क्यों, भाई हमारे पास 60 डिग्री पे 60, सॉरी, थीटा की वैल्यू 60 होनी चाहिए। तो टेन जो हमारे पास √3 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, √3 के। 60 डिग्री मीन्स के पाई में मीन्स के रेडियन में वैल्यू क्या होगी, पाई/3। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ये जो एक्स और वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए हमारे पास एक्स और वाई दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, उसको क्या फार्मूला होता है, हम यूज करते हैं -पाई + पाई/3। सॉरी, यहाँ पे हम माइनस करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे माइनस करवाते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था भाई, माइनस × इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 पाई - पाई/3 ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 पाई/3। माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -2 पाई/3। ये हमारे पास जो है वो थीटा निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू भी जो है मिल गई, और हमें जो है वो थीटा की वैल्यू निकल के मिल गई। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है, cos θ प्लस आउटा साइन थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे। और जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, कॉस -2 पाई/3 +3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2 पाई/3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो है वो पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आपने आर की वैल्यू भी निकाल दी, और जो है हमने इसकी भी वैल्यू निकाल दी, किसकी, थीटा की वैल्यू निकाल दी। अगर हम वैल्यू निकाल दी तो फिर आपको आर की जगह 2 पुट करें, और थीटा की जगह जो वैल्यू हमने निकाली -2 × पाई डिवाइड बाय जो है वो 3, तो हमारे पास वो थीटा की वैल्यू थी। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही है मेरे पॉइंट है। देखिए आप लोगों को बस मजीद जो है वो डीप में नहीं जाना है, बस लास्ट पॉइंट। तो आप लोगों को एक काम करना है, काम नहीं करना है, बट आप लोगों को यूलर फॉर्म में बता देता हूँ कि भाई ये पंजाब टैक्स में ये लिखा हुआ था भाई, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ था, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि भाई हमारे पास अगर z बराबर है 2 + 2 आउटा। ठीक है, 2 + 2 आउटा, या इसको छोड़ दें, आप लोगों को बस सिर्फ ये याद होना चाहिए, इसको छोड़ दें आप लोग, इसको डीप नहीं जाए, बस आप लोगों को सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, हम उसको कैसे लिखते हैं, हम देखिए हमारे पास क्या था,
पोलर फॉर्म क्या थी, आर इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फार्मूला। ये पोलर फॉर्म भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम इसको ओलर फॉर्म में लिखना है, यूलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आर इंटू ई ऊपर आयोटा इंटू थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की डी रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। अगर आप लोगों को हमने देखें उसको, देख हमने जो ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने हमने डिफाइन किया था, इसके हमने पोलर फॉर्म जो निकाले थे, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 पाई/3। अगर हम इसको यूलर फॉर्म में लिखना है, तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसको यूलर फॉर्म में लिखना है भाई, फर्स्ट पर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर था, तो वहां पे कह रहा है भाई इसको यूलर फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ई आएगा, और थीटा यहाँ पे आउट आएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है -2 पाई/3। ये हमारे पास जो है वो क्या है, यूलर फॉर्म है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे यूलर टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक था, तो हम यहाँ पे इंड अप करते हैं लेक्चर को। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, उसके बाद डी मोवियस थ्योरम पढ़ेंगे, बस उसके बाद हम लेक्चर को इंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।